हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरी वीडियो में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की शुरुआत हुई सुबह चाय पीने से। सबसे पहले मैंने चाय रखी। उठते ही आज देर हो गया था, तो पहले मैंने ना चाय रख दी, क्योंकि किचन में थोड़ा बहुत काम फैला हुआ था। तो मेरा वो किचन देख के थोड़ा सा मुझे सर में दर्द हो रहा था कि कैसे फैला हुआ है पूरा, मुझे समेटना है। तो पहले मैंने ना घर में चाय बनाई और मैंने चाय बनाई और दोनों बच्चे थे ना घर में, तो उनको चाय दिया। चाय देने के बाद ना फिर मैं आ गई और ले गई अपनी चाय। वो पहले मैंने बैठ के पी, क्योंकि मुझे ना सबसे पहले चाय ही पीनी है। बहुत ही अच्छी लगती है। जब तक मैं चाय नहीं पीती ना, मुझसे घर के काम नहीं होते हैं। तो 6 बज रहा था, चाय पिया और दोनों को दे दिया चाय कि ये दोनों भी पी लेंगे। सर्दी है ना, तो थोड़ा थोड़ा चाय पी लेते हैं ये दोनों भी। और उसके बाद ना मैं आ गई कमरे की सफाई करने के लिए। कमरा बिल्कुल फैला हुआ था, तो कमरे की सफाई की मैंने अपने चादर को झाड़ा। आज ना बहुत ही काम था, कपड़े भी थे और खाना नहीं बनाना था, तो इसलिए आज ना ज़्यादा काम नहीं लग रहा था। बस कपड़े बहुत ज़्यादा थे आज। तो मैंने ना पहले तो कमरे की सफाई की, बिस्तर विस्तर जो था, चादर वादर, कम्बल वम्बल, सब उनको तय वह लगाया। और सारी जो रोज़ की रहती है ना, ये कॉपी किताब की अलमारी जो होती है ना, ये लोग बहुत बिगाड़ देते हैं। तो वो भी मैंने अच्छे से सैंत के उसके बाद में आ गई। बिस्तर विस्तर सब सैंत लिए, कम्बल वम्बल सबको तय लगाया। और ना आज थोड़ी सी धूप भी बहुत अच्छी सी निकली है। तो ये सारा काम करने के बाद मुझे धोने थे कपड़े, किचन की भी बहुत अच्छे से सफाई करनी थी। जब धूप निकलती है ना, तो काम करने में भी बहुत अच्छा लगता है। और जिस दिन धूप नहीं निकलती ना, उस दिन और खुद को भी आलस आता और कुछ काम करने का मन भी नहीं करता है। तो क्या हुआ था ना, 2-3 दिन से धूप नहीं निकल रही थी, तो कपड़े भी ना उतने नहीं धुल पाए। थोड़े थोड़े जो काम के थे वो धो देती थी और बाकी मैं रख देती थी। तो बिस्तर विस्तर तैयार लगा लिया, कम्बल तैयार लगा लिया। उसके बाद ना मेरे हस्बैंड जी ने ना फ़ोन कर दिया कि मुझे ना आधार कार्ड की ना फ़ोटो भेजने के लिए व्हाट्सएप पे। तो मैंने फिर वो ढूंढने लग गई। तो वो ढूंढा, वो जाके मिला। उसमें मेरे को ना आधा घंटा लग गया, क्योंकि ना ये कागज़ सब जो है मैं नहीं संभालती हूँ, वो मेरे हस्बैंड ही संभालते हैं। तो सारा निकाल के मैंने फ़ोटोकॉपी भेजी। उसके बाद मैंने सब जो भी कागज़ थे उनको अपनी जगह पे रखा। ये करते करते आधा घंटा हो गया था। और जो काम के बीच में एक और काम फैल जाता है ना, वो बहुत ज़्यादा दिमाग को ना परेशान कर देता है कि हमने अभी ये काम किया था, फिर से ये काम फैल गया। तो मैंने अलमारी में वो रखा, जो भी कागज़ सब थे। उसके बाद ना बच्चे को मैंने बोला कि साइकिल बाहर निकाल ले, तो वो ना बदमाशी करे जा रहा था। और मैं वीडियो बना रही थी और वो शैतानी दिखा रहा था अपनी। फिर इसके बाद ना उसने साइकिल निकाल ली, क्योंकि धूप है तो धूप में वो साइकिल थोड़ी देर चला लेगा। उसके बाद नीचे ना हम चटाई बिछा देते, क्योंकि फर्श है तो नीचे पलंग पे से उतरो ना तो पाँव में ठंडा ठंडा ना लगे, इसलिए ना मैं चटाई बिछा देती हूँ नीचे। उसके बाद ना सारे काम किए मैंने, सारा झाड़ झूड़ के बिस्तर बिस्तर पलंग वलंग। उसके बाद ना झाड़ू लगा लिया। बहुत ही कूड़ा निकलता है और हमारे घर में तो कुछ ज़्यादा ही मिट्टी हो जाती है। बच्चा ना साइकिल ना घर के अंदर तक ले आता है, वो बाहर खड़ी नहीं करता, क्योंकि उसकी नई साइकिल है। तो वो बोलता है नहीं बाहर गंदी होगी, तो ना पूरा कमरे में ले आता है साइकिल। जो हमारा सोने वाला कमरा है, बैठने वाला सोने वाला, उसमें वो साइकिल ला के खड़ी कर देता है। तो वो साइकिल निकाली, उसकी सारी धूल मिट्टी जो थी वो सब झाड़ू वाड़ू लगाया। और सुबह का टाइम था, तो मैंने कहा साइकिल जाओ बाहर चला लो तुम। वो बाहर जाके चलाने लग गए। और इधर फिर आ गई मैं किचन में। तो किचन ऊपर जो था वो पूरा साफ़ था, बस नीचे नीचे थोड़ा फैला हुआ था। तो नीचे मुझे कमरे की सफाई करने के बाद किचन की भी सफाई की, थोड़ा सा झाड़ू वाड़ू लगाया। जो मेरे किचन का फ़र्श है ना, वो थोड़ा सा गंदा गंदा सा लगता है, क्योंकि उसका फ़र्श ही ऐसा है, तो वो थोड़ा गंदा गंदा लगता है। तो झाड़ू वाड़ू लगाया और उसके बाद साफ़ सफाई करके, ये जो पिन्नी विन्नी होती है ना, इसको ना अभी ठंड के टाइम में ना मैं क्या करती हूँ, इसको जमा कर लेती हूँ। क्योंकि ना क्या होता है ना,
शाम में जब आग जलाते हैं ना ठंड में सेकने के लिए, तो ये पिन्नी विन्नी से जो होता है ना, उससे बहुत अच्छी आग जल जाती है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। लकड़ियों पे जला दो तो ये बहुत अच्छे से जल जाती है। तो सारी पन्नी को मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। तो सारी कमरों में झाड़ू लगा लिया। उसके बाद आ गई मैं जीने पे। जीने की भी सफाई कर ली। धूल मिट्टी बहुत हो रही थी क्योंकि थोड़ी बहुत हवा चलती है ना, तो मिट्टी मिट्टी हो जाती है। तो सारी जीने की सफाई भी कर ली। मैं ना 2-3 दिन में जीने पे झाड़ू लगा लेती हूँ। हमारा जीना जो है ना वो पलस्तर वाला नहीं है, ऐसे ही है थोड़ा, तो उस पर भी मिट्टी बहुत हो जाती है। तो सारा साफ़ सफाई कर लिया, झाड़ू लगा लिया जीने पे। और उसके बाद कमरे में भी लगा चुकी थी, दोनों कमरे में, किचन में, इन सब की सफाई करते हुए। जो ये है ना, ये बाथरूम के ऊपर जो छत होता है उस पर ये सब रख रखा था। और इधर आ गई थी मैं बर्तन धोने। तो सारे बर्तन भी ना, मैं बर्तन किचन में ना धो के मैं बाहर धोती हूँ बर्तन। तो ले आई थी मैं बर्तन धोने के लिए भी सारे जितने भी जूठे बर्तन थे। आज ज़्यादा बर्तन भी नहीं थे। उसके बाद सारे बर्तन धो लिए, बर्तन धो के लगा दिए। और देखिए किचन भी सफाई हो चुकी है बिल्कुल अच्छे से। सारा काम करने के बाद ना मैं आ गई। बहुत सारे बोले आपको मैंने कि कपड़े थे, तो सारे कपड़े निकाले जो भी धोने वाले थे। उसके बाद कपड़ों को बोड़ दिया। थोड़ी देर बोड़ने के बाद ना इधर मुझे सिर्फ चावल बनाना था क्योंकि सब्जी और दाल थी। तो उधर कपड़े बोड़ के आ गई मैं, चावल चढ़ा दी। चावल चढ़ाने के बाद चावल बन चुका था। उसके बाद ना मैं बैठ के कपड़े धोने लग गई क्योंकि मेरे पास कपड़े धोने की मशीन नहीं है, मैं हाथों से ही कपड़े धोती हूँ। तो आज ना 2 टब कपड़े थे जिसमें कि ना 1 टब तो स्वेटर से ही भरा हुआ था। तो सारे कपड़ों को ना मैंने अच्छे से हाथों से रगड़ रगड़ के धोया। तो कपड़े धोने में कम से कम 1 घंटा लग चुका था। कपड़े धोए, फिर सबको फैला के आई। और ना किसी किसी दिन तो ऐसा हो जाता है ना, बहुत ही ज़्यादा काम होते। तो सारे कपड़े धुल चुके हैं। सारे कपड़े मैंने धो लिए और उसके बाद जो भी सामान था उसको इधर से उधर रखा, साइड किया। और जो भी था ना, तो मुझे जो ये फ़र्श है उसको भी साफ़ करना था। तो मैंने कहा पहले कपड़े जाके फैलाए आती हूँ, उसके बाद आगे का काम करूँगी। तो गई और दोनों टब और बाल्टी के कपड़े जो थे वो फैला के ऊपर से आ गई। सारे कपड़ों को फैला दिए और फैलाने के बाद पूरे घर में मारा पोछा। और उसके बाद मैं चली गई नहाने क्योंकि सारा काम हो रखा था। उसके बाद आई हूँ। आज मुझे बाल भी धोना था। आज था मंडे, तो मैंने आज बाल भी धो लिया था क्योंकि कल है संक्रांत, तो कल है मंगलवार, तो कल बाल नहीं धो सकते। तो मैंने बाल धोया और बाल धोने के बाद उसे मैंने सुखाया। उसके बाद मैंने लगाया सिंदूर और आ गई मैं पूजा करने के लिए क्योंकि समय हो रहा था 11:30 से 11:45 हो रहा था शायद। तो मैं आ गई पूजा करने और मैंने धूप बाती किया। धूप बाती करने के बाद, धूप बाती करने में भी 15 से 20 मिनट लग गए थे। धूप बाती करके उसके बाद मैं आ गई। तो धूप बाती हो चुकी थी। उसके बाद में जो नहाए थे वो कपड़े भी थे, तो मैंने कहा अब एक कपड़े को क्या नीचे रख दूँ। तो मैं आ गई वो भी फैलाने के लिए। तो देखिए आज कितने सारे कपड़े धुले। पूरे जो छज्जी होता है उस पे मैंने फैला रखा था क्योंकि मैं रस्सी नहीं टांग रखी हूँ। तो सारे कपड़ों को मैं कुर्सी छज्जी सब पे डाल दी और आ गई उसके बाद खाना खाने के लिए क्योंकि मुझे लग गई थी बहुत ही तेज़ की भूख। तो मैंने गरम गरम चावल और दाल ना लेके सब्जी लिया क्योंकि मुझे सब्जी चावल खानी थी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताना।